आज सबसे पहले ईरान की फिक्र करेंगे। ईरान के दो अदृश्यम जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस सवाल के साथ कि सीज़फायर के 2 दिन बाद भी कहां छिपे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और कहां लापता हो गया ईरान का 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम 60%, जिससे ईरान बना सकता है 1-2 नहीं बल्कि 10 परमाणु बम। यह वो सवाल है जिनके जवाब जानने के लिए ईरान के 9 करोड़ लोग और वर्ल्ड लीडर्स बेचैन हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के मन में भी यही सवाल है। पहले तो ट्रंप यहां तक कह रहे थे कि उन्हें खमनेई की लोकेशन पता है, लेकिन अब ना तो यूरेनियम का पता चल रहा है और ना ही खमनेई का। वीडियो रिलीज हो रहे हैं लेकिन लोकेशन पता नहीं चल रही है। दूसरे एंगल से देखें तो ये वो सवाल हैं जिनकी वजह से ईरान पर इजराइल ने हमला किया था और आगे भी यही सवाल ईरान पर नए हमले की वजह बन सकते हैं। आज हम बारी बारी से इन दोनों ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ईरान के 2 बड़े राज से पर्दा हटाने का प्रयास करेंगे। शुरुआत ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई से करते हैं, जिन्होंने आज एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश जारी किया। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ताल ठोकने वाली बड़ी बड़ी बातें की। ईरान को 12 दिन तक चले युद्ध में विजयी घोषित किया। ईरान कभी झुकेगा नहीं जैसा फिल्मी डायलॉग बोला, लेकिन 13 मिनट के इस वीडियो संदेश को देखने के बाद यह पता नहीं चल पाया कि खमनेई इस वक्त कहां हैं, उनकी लोकेशन क्या है। आप पहले उनका ये लेटेस्ट वीडियो देखिए, इसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि खमनेई ने आज ऐसी क्या बात बोली जिससे नेतन्याहू और ट्रंप की बेचैनी बढ़ गई होगी। इस वीडियो में आपको ईरान के 86 वर्ष के सुप्रीम लीडर खमनेई ठीक बीच में कुर्सी पर बैठे नजर आएंगे। उनकी दाईं तरफ ईरान का झंडा लगा हुआ था। खमनेई के पीछे दीवार पर ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता रूहुल्लाह खमनेई की तस्वीर लगी थी। इतना ही नहीं बल्कि खमनेई के ठीक पीछे वाली दीवार पर एक बड़ा सा ब्राउन कलर का या खाकी या बेज कलर का पर्दा लगा हुआ है। और यह समझना मुश्किल नहीं है कि इसी पर्दे में खमनेई की लोकेशन वाले सारे राज छिपे हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि खमनेई इस वक्त कहां पर हैं। वो अपने घर पर हैं, किसी बंकर में हैं, सेना के किसी सीक्रेट ठिकाने पे सुरक्षित हैं, या फिर वो ईरान से बाहर जा चुके हैं। वैसे युद्ध शुरू होने के बाद सूत्रों से ऐसे खबरें कई बार आई कि खमनेई को किसी बंकर में ले जाया गया है। युद्ध में उन्हें कोई हानि ना हो यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसकी पुष्टि आज तक नहीं हुई है। हालांकि इस वीडियो से इतना तो साफ है कि खमनेई आज भी जीवित हैं, सही सलामत है। इस वीडियो संदेश से वो इजराइल और अमेरिका दोनों के खिलाफ जमकर गरज रहे हैं। खमनेई ने आज बहुत कुछ कहा जिसकी गूंज तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन डीसी तक सुनाई दी। 13 मिनट के वीडियो संदेश में खमनेई ने कहा, अमेरिका जंग में सीधे इसलिए कूदा क्योंकि उसे इजराइल का अंत दिखने लगा था। अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए युद्ध में घुसा, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका ने हमारे 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए, लेकिन हमारे परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब अगले दिन ही दे दिया। कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहला दिया। ईरान ने इस युद्ध में जीत दर्ज करके इजराइल और अमेरिका दोनों का घमंड चूर चूर कर दिया। बदले में अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा लगा है। अमेरिका समझ ले, ऐसा क्षण कभी नहीं आएगा जब ईरान सरेंडर करेगा। खमनेई के 13 मिनट के वीडियो संदेश को देखकर दुनिया की कई इंटेलिजेंस अपने अपने अनुमान लगा रही हैं। खमनेई वीडियो संदेश दे रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे। उनकी उपस्थिति वीडियो संदेश तक ही सीमित है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के मीम बनाए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, खमनेई को डर है कि इजरायली ड्रोन का जीपीएस अभी भी ऑन है। एक दूसरे मीम में यह भी कहा गया कि अब खमनेई सुप्रीम लीडर नहीं, सुप्रीम हाइडर बन गए हैं। तो किसी ने सवाल उठाया कि जब पूरा ईरान सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहा है तब खमनेई इतने सन्नाटे में क्यों हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर खमनेई के समर्थक यह दावा भी कर रहे हैं कि वो अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। ईरान के सरकारी टीवी पर खमनेई ऑफिस के सीनियर अधिकारी मेहंदी फजाइली से जब खमनेई के हालचाल के बारे में पूछा गया तो फजाइली ने पहले इस सवाल को टालने की कोशिश की। बाद में कहा कि हम सभी को सुप्रीम लीडर के लिए दुआ करनी चाहिए। सुप्रीम लीडर की सुरक्षा का काम करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, सुप्रीम लीडर की सुरक्षा करने की प्राइमरी जिम्मेदारी IRGC की होती है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प। वहां पे ईरान की आर्मी भी है, लेकिन ईरान की आर्मी और ईरानी
रेवोल्यूशनरी गार्ड जो गार्ड्स हैं उनके बीच में तनातनी चलती रहती है। और अब इसी IRGC के कई कमांडर्स को मार गिराया गया है, तो इनकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? इतनी खबरों ने भी, ईरानी अखबारों ने भी खमनेई को लेकर चिंता व्यक्त की है। खानमेन अखबार के संपादक मोहसिन खलीफे ने कहा है कि खमनेई की अनुपस्थिति ने हम सभी को बहुत चिंतित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर खमनेई मारे जाते तो उनका अंतिम संस्कार सबसे शानदार और ऐतिहासिक होता। पश्चिमी मीडिया से लेकर ईरानी मीडिया तक खमनेई को लेकर कैसी चर्चा हो रही है, आपको जरूर देखना चाहिए। इस बीच ये खबरें भी हैं और ऐसी जानकारी भी है कि 28 जून को शहीद सैनिकों के अंतिम संस्कार में खमनेई शामिल हो सकते हैं और इसी दिन खमनेई ईरान की जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। खमनेई ने इससे पहले आखिरी बार 13 जून को एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश जारी किया था। वो तब भी दुनिया के सामने नहीं आए थे और इस बार भी नए संदेश में उनकी लोकेशन पर सस्पेंस बरकरार है। एक डर है, एक डर से ज्यादा खौफ है और उस खौफ से ज्यादा दहशत है खमैनी को, क्योंकि वो बड़े क्लियरली जानते हैं कि वो क्रॉस वायर में बिल्कुल टारगेट पर हैं। ये क्रॉस वायर उनके ऊपर लगा हुआ है। वो जिस दिन जहां जो काम करेंगे, जहां जैसे मौका मिलेगा इजराइल को, आप देखेंगे कि वो जरूर उन्हें मारेगा। इजराइल को एक्चुअली रोके हुआ है तो वो है US, क्योंकि ये एक दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमने मारा नहीं है, हमने एक अपराइजिंग द्वारा उनको उनका खात्मा किया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहां पर, और वो ये है कि पाकिस्तान में अभी तक मसूद अजहर के बारे में कोई वीडियो सामने नहीं आया है और इसमें कुछ साल हो चुके हैं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, कुछ साल हो चुके हैं। जो भारत ने अटैक किया उसमें उसके परिवार के कई लोग मारे गए, ये भी साफ आया। तब भी एक लेटर आया था, खमनेई का भी एक लेटर गया था पुतिन को। बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर डायनामिक्स हैं, देखते रहिए कहां हैं ये लोग। ईरान में जिस तरह से खमनेई एक राज बन चुके हैं, ठीक उसी तरह से ईरान का 400 किलोग्राम संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम भी एक रहस्य बना हुआ है। अमेरिका परेशान है कि फोर्डो परमाणु प्लांट के अंदर मौजूद 60% संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम आखिर कहां लापता हो गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस इस सवाल पर यहां तक बोल गए कि उन्हें नहीं मालूम कि उस यूरेनियम का क्या हुआ, बल्कि वो कहते हैं वो जमीन के अंदर दब गया धमाकों के बाद। 400 किलोग्राम यूरेनियम से ईरान एक दो नहीं बल्कि 10 परमाणु बम बना सकता है। और इसी पर हमारे पास आज एक बड़ी जानकारी है। दुनिया को अभी तक यही पता था कि ईरान में 3 बड़ी परमाणु फैसिलिटीज हैं, इसमें नतान्स, फोर्डो एनरिचमेंट सेंटर्स हैं और इस्फहान परमाणु रिसर्च सेंटर हैं। इनके अलावा बुशहर, दरखोवन और सिरिक में ईरान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वहीं अरक में जो परमाणु ढांचा है वो दरअसल हैवी वाटर प्लांट है, जिसका प्रयोग बहुत हद तक लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन ईरान के पास एक और सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट भी है जो पिकेक्स माउंटेन पर बनाया गया है। लोकेशन जो है वो फोर्डो और नतान्स के बीच में। द सन की रिपोर्ट के अनुसार यह प्लांट पहाड़ी पर 300 फीट से भी ज्यादा गहराई में बनाया गया है। इसकी जानकारी इजरायली खुफिया एजेंसी को भी नहीं थी और अमेरिकी हमले से पहले ही नतान्स और फोर्डो प्लांट से 400 किलोग्राम यूरेनियम पिकेक्स में चुपके से शिफ्ट कर दिया गया। ईरान का यह सीक्रेट परमाणु ठिकाना फोर्डो प्लांट से करीब 120 किलोमीटर दूर है। आपको याद होगा कि हमने आपको इसी शो में फोर्डो में हमले से पहले एक सैटेलाइट इमेज दिखाई थी। 19 जून की, ये ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 19 जून की इस सैटेलाइट तस्वीर में करीब 16 ट्रक फोर्डो प्लांट के बाहर खड़े दिखे थे। कहा गया कि इन्हीं ट्रकों में भरकर 400 किलोग्राम यूरेनियम को कहीं शिफ्ट कर दिया गया। जहां शिफ्ट किया गया उस जगह का नाम पिकेक्स है और यहीं पर ईरान परमाणु कार्यक्रम को सुपरसोनिक स्पीड दे सकता है। शायद इसीलिए ईरान ने सीजफायर के बाद भी कहा कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करेगा। बड़ा सवाल यह है कि यह जानकारी सामने आने के बाद क्या इजराइल और अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर देंगे? नेतन्याहू और ट्रंप ने दोबारा युद्ध वाले क्या संकेत दिए हैं, आप अब देखें।